के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 का रिसिप्ट एंड पेमेंट है। देखिए ये क्वेश्चन में करंट ईयर क्या दिया हुआ है सर, 31/3/2016, ये मेरा करंट ईयर है। इसका बिगिनिंग क्या होगा, 1/4/2015, तो मेरा 15-16 क्या है सर, करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर क्या होगा सर, 14-15 मेरा प्रीवियस ईयर होगा। सर एडवांस ईयर क्या होगा सर, 16-17 मेरा एडवांस ईयर होगा। इस बात को आप समझते हैं? यस सर। आगे चलिए, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन के लिए कितना मिला है, 101,500, 1,01,500। ओके, ये क्या है, टोटल है। ठीक, किस ईयर के लिए कितना बिलोंग करता है वो भी लिखा हुआ है। ये देखिए प्रीवियस ईयर मींस 14-15 के लिए आपको कितना मिला, 3,000। कब मिला, करंट ईयर में। अच्छा, करंट ईयर में दैट मींस 15-16 के लिए कितना मिला, करंट ईयर के लिए मिला आपको 96,000, प्रीवियस ईयर के लिए मिला 3,000, और 16-17 जो कि आपका एडवांस ईयर है उसके लिए कितना मिला आपको, 2,500, और टोटल कितना मिला, 1,01,500। तो आप देख रहे हैं आपका करंट ईयर से रिलेटेड कितना है सर, करंट ईयर से रिलेटेड है 9,600। तो क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना लिखें सर, 1,01,500 लिखें और फिर 96,000 लिखे। जल्दी से आप हमको अपना जवाब बताइए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड सर, यहाँ पे 96,000 लिखेंगे। क्यों 96,000 लिखेंगे सर, 96,000 इसलिए लिखेंगे क्योंकि करंट ईयर से सिर्फ और सिर्फ 96,000 बिलोंग करता है। इससे पहले जितने क्वेश्चन आपने देखा हर क्वेश्चन में आपको टोटल अमाउंट दिया था और ये नहीं बताया था कि कौन अमाउंट किससे रिलेट करता है, बट इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि कौन सा अमाउंट किस ईयर से बिलोंग करता है। तो यहां पे दिया हुआ है कि करंट ईयर से बिलोंग करता है सिर्फ और सिर्फ 96,000। तो इसी के लिए आप सब्सक्रिप्शन में कितना लिखेंगे, 96,000 लिखेंगे। अब आप इस बात को समझ गए। मैक्सिमम बच्चों का यही जवाब होता है सर 1,01,500। वो नहीं लिखेंगे, वो तो टोटल है, करंट ईयर से कितना रिलेटेड है। सर आप पहले क्यों टोटल लिखते थे, इसलिए लिखते थे क्योंकि पहले क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता था कि करंट ईयर से कितना रिलेटेड है, तो हमें ये लिखना पड़ता था मजबूरी में। पहले के क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता था, बट इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि करंट ईयर में 96,000 है मिला हमें, तो हमने वो वहां लिख दिया। आगे चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, दैट मींस प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है, 5,000। और आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए प्रीवियस ईयर दैट मींस 14-15 के लिए आपको मिला कितना, रिसीव कितना हुआ सर, 3,000। तो प्रीवियस ईयर में बाकी कितना था सर, 5,000, और करंट ईयर में कितना मिला, ओनली 3,000। क्या पूरा मिल गया, नो सर, सिर्फ और सिर्फ 3,000 मिला। तो क्या ये 2,000 स्टिल इन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, मतलब 2,000 क्या अभी तक ड्यू है पिछले साल का। यस सर, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इस बात को मैं लिख लेता हूं, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल इन करंट ईयर। तो पिछले साल में बाकी था कितना, 5,000, और हमें मिला कितना इस साल में, 3,000। दैट मीन्स 2,000 मेरा स्टिल इन एरियर है, कब का, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इस बात को आप समझ गए। आगे चलते हैं। टोटल, देखिए एक नया वर्ड आपके सामने आया, सब्सक्रिप्शन के आगे क्या लिखा हुआ है, टोटल। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। फिर से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने, दैट मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन जो आज तक ड्यू है 2016 में वो कितना है, 12,000। तो मेरा सवाल आपसे, क्या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, टोटल नहीं बोला हमने, आउटस्टैंडिंग बोला, क्या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 12,000 है या फिर 10,000 है। सर ये 10,000 कैसे लाया आपने, मैं बताऊंगा, पहले आप बताइए कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम कितना लिखें, 12,000 लिखें या फिर 10,000 लिखें। सर आप लिखेंगे 10,000। कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां पे वर्ड देखिए स्पेशल क्या है, टोटल सब्सक्रिप्शन। टोटल मतलब भी का पिछले साल का सारा कुछ मिला के टोटल आज के दिन हमारे पास 12,000 का आउटस्टैंडिंग है। मतलब सर आपके पास तो पिछले साल का भी 2,000 बाकी था, हाँ, और इस साल का आपके पास जरूर 10,000 बाकी होगा, तभी 10 + 2
टोटल मिला के आपके पास 12 है। ये क्वेश्चन में नहीं बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज 12,000। इस क्वेश्चन में ऐसे बोला कि टोटल सब्सक्रिप्शन। यहां वर्ड टोटल का आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? टोटल मतलब सारा अमाउंट मिला के। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है सर? 12,000। उसमें 2,000 ऐसा है जो कि कब को बिलोंग करता है? प्रीवियस ईयर को। दैट मींस करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है आपका सर? 12,000। तो टोटल है, उसमें से 2,000 लेस करिए, दैट मींस 10,000 मेरे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इस बात को आप समझे? कितना नया चीज आपको सीखने मिला। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ड क्या था यूज? टोटल सब्सक्रिप्शन। यहां पे ये नहीं दिया हुआ था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बहुत धीरे धीरे इन सारे चीजों को सीखिए। इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहां आया हूं। अगर ये डाउट रह गया तो रह गया, ठीक है, इसीलिए आप इसे रहने ना दें। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि हमने इसे करंट ईयर में 10,000 क्यों लिया। करेक्ट। तो आगे चलते हैं। अब करंट ईयर में आपको मिला कितना? 96,000। वेरी गुड। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला, लेकिन करंट ईयर से तो रिलेटेड है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। ये देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना लिखेंगे? 10,000। 12,000 नहीं लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। अच्छा, आगे देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015। दैट मींस प्रीवियस ईयर में आपको एडवांस कितना मिला था? 2,800। अब एक बात जल्दी से बताइए, क्या 2,800 आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ? नो सर, करंट ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ 96,000 रिसीव है। बट 2,800 करंट ईयर से बिलोंग करता है, जो कि मिल चुका है प्रीवियस ईयर में। मिला है भले ही प्रीवियस ईयर में, लेकिन बिलोंग कब से करता है? करंट ईयर में। और मेरा सवाल आपसे बार बार यही रहता है, अगर करंट ईयर से बिलोंग करता है, पैसे में मिले या ना मिले, आप उसे अपना इनकम मानोगे। तो क्या हम इसे 2,800 को अपना इनकम माने? यस सर, मानिए। तो ये देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 2,800 हम यहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। करेक्ट। यहां तक समझ गए? अब देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, इनका कोई भी काम होगा क्या? नो सर, इनका कोई भी काम नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, ये समझाइए। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से जो रिलेटेड है वही काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप टोटल अमाउंट यहां लिखते ना 1,01,500, तो आप जरूर यहां पे प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस करते और करंट ईयर के एडवांस को लेस करते। बट यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, करंट ईयर से जो ये दो अमाउंट रिलेटेड था, तो इन दोनों अमाउंट को हम लिख दिए। अब जरा टोटल करिए, 1,08,800 ये मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, जो कि हमें करंट ईयर से रिलेटेड बताता है। समझ गए कि इन दोनों अमाउंट को क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से जितना रिलेटेड था वो हमने पहले ही कर लिया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था सर? 10,000 था। 12,000 तो टोटल था, इसीलिए उसमें से 2,000 घटाया हमने। आगे अब हम इसे बैलेंस शीट में पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं। 2016 मेरा करंट ईयर हो गया, 2015 मेरा प्रीवियस ईयर हो गया। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है सर? करंट ईयर में 2016 का आउटस्टैंडिंग है कितना? 10,000। और 2015 का कितना है? 2,000। टोटल मिला के कितना हुआ? 12,000। और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि टोटल आउटस्टैंडिंग, तो टोटल हमने डायरेक्ट लिख देना। ये 2,000 कैसे आया देखिए यहां से, इस अमाउंट को आप समझ रहे? वेरी गुड। अब देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिख देंगे 2,800। करेक्ट। और देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में करंट ईयर में आपको 16-17 मतलब आने वाले साल के लिए कितना मिला? 2,500। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप एडवांस लिख देंगे 16-17 का कितना? 2,500। ठीक है। और भी कुछ अमाउंट दिया हुआ है कि हाँ, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर को आप कितना लिखेंगे? 5,000। यहां पे आप 2,000 नहीं लिखेंगे, 3,000 नहीं लिखेंगे, बाकी तो पूरा 5,000 था। मिला आपको 3,000 और स्टिल इन एरियर है 2,000, लेकिन पूरा बाकी कितना था पिछले साल का सर? 5,000। तो 5,000 हमने लिख दिया। और तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। थैंक यू। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, आप पॉज करके हमें लिख लें, हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016। 2015-16 मेरा क्या है? करंट ईयर है। और 2014-15 प्रीवियस ईयर है। और 16-17 क्या है? एडवांस ईयर। वेरी नाइस। ये हमने बता दिया आपको कि प्रीवियस ईयर, एडवांस ईयर और करंट ईयर कौन से हैं। आगे देखते हैं। 14-15 दैट मीन्स प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से अमाउंट कितना बिलोंग करता है सर? 1,500।
ओके। और 15-16 डेट मीन्स करेंट ईयर से कितना बिलोंग करता है 44,000। और आने वाले साल डेट मीन्स 16-17 से कितना बिलोंग करता है सर 4,000। और इन सब को जोड़ते हैं तो 49,500 आपको टोटल अमाउंट मिलता है, ठीक है, जो कि करेंट ईयर से सिर्फ और सिर्फ 44,000 ही रिलेटेड है। आगे पढ़ते हैं। द क्लब हैज 100 मेंबर एंड ईच पेइंग 500 सब्सक्रिप्शन। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। इधर देखिए, हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं कि नंबर ऑफ मेंबर इनटू ईच पेइंग मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। तो कितना मेंबर है आपके पास सर? हमारे पास 100 मेंबर है और सब लोग कितना पेमेंट करते हैं सर 500। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 50,000 सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको करेंट ईयर में रिसीव करना चाहिए। इस बात को आप समझ गए। बट आपने करेंट ईयर में रिसीव कितना किया है जल्दी देखिए, 15-16 के आगे कितना दिया है 44,000। दैट मीन्स आप इसमें से 44,000 लेस करेंगे तो यहां पे 6,000 आएगा। और ये 6,000 क्या है सर? आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर में आपको कितना मिलना चाहिए था सर 50,000 और मिला कितना 44,000। दैट मीन्स करेंट ईयर में अभी भी आपको 6,000 नहीं मिला। और जो नहीं मिला उसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000। ये बात हमने पता कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था 2500। और करेंट ईयर में कितना मिल चुका है देखिए 14-15 के आगे कितना दिया हुआ है 1500। दैट मीन्स अभी भी आपका प्रीवियस ईयर का 1000 रुपया नहीं मिला। कैसे बताता हूं मैं। प्रीवियस ईयर में ड्यू कितना था सर 2500 और करेंट ईयर में कितना मिला सर 1500। दैट मीन्स 1000 अभी भी आपको नहीं मिला है, जो कि बिलोंग करता था प्रीवियस ईयर से। बात को समझे आप? वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझे। तो 1000 आपका स्टिल इन एरियर है करेंट ईयर में। वाह, आगे चलिए। अब देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सोन एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन शो करेंगे और इसे बैलेंस शीट में कैसे पुट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो कि करेंट ईयर से बिलोंग है, उसे हम कितना लिखेंगे सर 44,000, जो कि करेंट ईयर से है। यहां पे आप टोटल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे टोटल? कि सर इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से कितना बिलोंग है वो दिया हुआ है। वो तो मेरी मजबूरी होती थी जब टोटल अमाउंट दिया रहता था और ये नहीं बताता था कि करेंट ईयर से कितना बिलोंग करता है, तब हम उसमें फिल्टरेशन स्टार्ट करते थे ऐड और लेस। यहां पे तो क्लियरली बता दिया है कि करेंट ईयर से कितना मिला 44,000 और करेंट ईयर से मिलना कितना चाहिए था 50,000। दैट मीन्स 6,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर है। तो इसे हम जोड़ देंगे 6,000 और टोटल कितना आ जाएगा 50,000। करेक्ट। इस अमाउंट का, इस अमाउंट का और इस अमाउंट का कोई एंट्री नहीं, कोई जरूरत नहीं। सर क्यों नहीं? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को बनाना किससे शुरू किया है? करेंट ईयर के जो भी रिलेटेड अमाउंट थे। ओके, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस ईयर, इनका कोई जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के ही अमाउंट से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब तो ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में कितना अमाउंट जाना है। अब हम जरा इसे बैलेंस शीट में पुट करते हैं। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है सर? करंट ईयर से जो बिलोंग करता है 6,000। तो ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट 2016 में कितना आपका आउटस्टैंडिंग है 6,000। ओके। और अभी भी कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसे हैं जो कि पिछले साल से बिलोंग करते हैं, जो कि आपको अभी तक नहीं मिले हैं। सर कितना था 2500 था प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और मिला कितना 1500। दैट मींस 1000 अभी भी ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको नहीं मिला। तो उसे भी आप यहां पे लिखेंगे 2015 से हमें मिलना चाहिए था 2500 और मिला कितना 1500। दैट मींस 1000 अभी भी नहीं मिला। तो टोटल आपका 2016 में कितना आउटस्टैंडिंग हुआ 7,000। आगे चलिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा? तो आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर में आप लिख देंगे यहाँ पे 2500। यहाँ पे आप डायरेक्टली 1500 1000 नहीं लिखेंगे, बाकी था 2500 तो वो आप लिखेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर में कुछ एडवांस भी दे रखा है क्या? नो सर। सर करेंट ईयर में एडवांस दे रखा है 16-17 के लिए, मतलब आने वाले साल के लिए हमने एडवांस कितना दे रखा है 4000। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एडवांस 4000। ओके।